हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग, राष्ट्रभाषा भाग 7 पाठ 9 आराम करो। क्या है? आराम करो। इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। क्या दिया है इसमें? एक मित्र मिले, बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो? इस 1.5 छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। ये बड़ा हंसी का वो है बेटा। एक मित्र ने इनसे कहा कि लाला तुम किस चक्की का खाते हो और राशन तो तुम थोड़ा सा खाते हो और तुम्हारी जो तोंद है वो बढ़ गई है। क्या रखा मांस बढ़ाने में? तुम क्यों शरीर की चर्बी बढ़ा रहे हो? मनहूस अकल से काम करो। तुम बड़े मनहूस हो, बुद्धि से थोड़ा सा काम लो। संक्रांति काल की वेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। ये इस समय संक्रांति का समय चल रहा है और इस समय तो तुम क्या करो, अपना संसार में खूब नाम रोशन करो। हम बोले रहने दो लेक्चर। क्या कहा फिर लेखक ने? कि हमने कहा तुम लेक्चर देना छोड़ दो, मत पुरुषों को बदनाम करो, तुम इंसानों को बदनाम मत करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा? आराम करो, आराम करो। इस भागने में क्या रखा है? केवल आराम करो और आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। तपेदिक क्या होती है बच्चों? टीबी। वो क्या कह रहा है कि आराम जो है जिंदगी की आंसर की है, आराम ही करना चाहिए क्योंकि इससे कोई टीबी की बीमारी नहीं होती है। आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन होती है। क्या कहा उसने? कि आराम अमृत की वो बूंद है और शरीर में जो हमारी दुर्बलता आ जाती है वो आराम से दूर हो जाती है। आराम करने से वो शरीर की दुर्बलता, देखो ये कैसे आराम, आलसी व्यक्ति बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। आराम शब्द में राम छिपा। क्या बोला उन्होंने? आराम, आराम। तो कह रहे आराम शब्द में राम छिपा हुआ है जो भव बंधन को खोलता, जो हमारे संसार के बंधनों को खोल देता है। आराम शब्द का ज्ञाता हो तो विरला ही योगी होता है। अगर किसी को आराम शब्द का ज्ञान हो गया है तो बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो योगी हो पाएंगे। जिसको आराम शब्द का ज्ञान हो जाता है वो तो कोई बिरला ही, कोई बहुत कम व्यक्ति ही योगी हो पाएगा। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। तो उसने क्या कहा? मैं तुम्हें बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जो अनुभव हैं, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने जो कहा है कि आराम करना ही चाहिए, आराम करो, आराम करो, यही वो कह रहा है। मेरे अनुभव काम आएंगे तुम्हारे। ये जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो, आराम करो। यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक न तुम उत्पात करो। क्या कहा उसने? कि ये जीवन जो है केवल थोड़े ही समय का है, क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसका आराम करो, आराम करो। और यदि कुछ करना भी पड़ा है, मान लो तुम्हारा मन भी करता है कुछ करने का, तो थोड़ा बहुत उत्पात कर लो, कुछ उल्टे सीधा काम कर लो, शोर कर लो, है ना, उछल कूद कर लो, ये कर लो। अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। क्या कह रहा है वो? कि अपने घर में बैठे रहो और दूर दूर की बात छोड़ते रहो, लंबी बातें छोड़ते रहो, केवल उल्टी सीधी बातें करते रहो। करने धरने में क्या रखा? जो रखा बात बनाने में, जो होठ हिलाने में रस है वह कभी ना हाथ हिलाने में। ये क्या कह रहा है? इतना आरामदायक जीव है ये जो कह रहा है। ये कह रहा है कि जो बात करने में आनंद है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। जो होठ हिलाने में, जो बात करने में जो होठ हिलते हैं, जो उनका रस है ना, वो और किसी काम में नहीं है। और किसी काम में हाथ हिलाने में वो कोई आनंद नहीं है जितना कि बात बनाने में। बात बनाने में होठ हिलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि होठ हिलाने में जो रस है वो और किसी चीज़ में नहीं है। तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृति में क्या रखा? जो रखा है सो जाने में। क्या कह रहा है ये? कि तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ कि मूर्ख कहलाने में मजा है। लोग कहते हैं कि अरे बड़ा मूर्ख है, आराम कर रहा है, कुछ काम नहीं करता। क्या फ़र्क पड़ता है? कहने दो उन्हें, क्योंकि इस जीने में और जागने में क्या रखा है? और सो, आराम करो, चैन की नींद सो, आराम करो, बस आराम करो, बस सारे दिन आराम ही करे जाओ। मैं यही सोचकर पास अक्ल के कम ही जाया करता हूँ, जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। अब ये क्या कह रहा है? कि मैं यही बात सोचकर बुद्धिमान लोगों के पास
बहुत कम जाया करता हूँ। उनके पास बैठने से भी मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं बुद्धि की कोई बात ही नहीं करता, मैं केवल आराम करने की बात करता हूँ, तो मैं उन लोगों के पास जाता ही नहीं हूँ। दिए जलने से पहले ही घर में आ जाया करता हूँ। जैसे ही शाम होने से पहले मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ और जो भी मुझे मिलता है उसे चुपचाप खा लेता हूँ और चुपके से सो जाया करता हूँ। मेरी गीता में लिखा हुआ सच्चे योगी जो होते हैं वे कम से कम 12 घंटे बेफिक्री से सोते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इनकी अपनी बनाई हुई एक गीता है। एक तो गीता है जो भगवत गीता है, एक इनकी गीता में ये लिखा है कि वो ही लोग सच्चे होते हैं जो आराम से बेफिक्री से 12 घंटे सोते हैं। अच्छा लग रहा है बच्चों? मज़ा आ रहा होगा आपको तो कि कितनी बढ़िया बात कही है। अद्वाइन खिंची खाट में जो पड़ते ही आनंद आता है, वह 7 स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। अद्वाइन की खाट जानते हो? पुराने ज़माने में बच्चों एक खाट होती थी जो अद्वाइन की रस्सी से बनती थी, वो बुना जाता था उस खाट को, उस पर बैठकर सब लोग आनंद से लेटते थे। तो वो यही कह रहे हैं कि इस खाट पर लेटकर सोने में जो मज़ा है ना, वो स्वर्ग 7 स्वर्ग हो कुछ भी और मोक्ष पा जाना कुछ भी है, उससे भी ऊंची चीज़ है। जो लेटकर खाट पर लेटकर आराम से सोने में मज़ा है, वो किसी स्वर्ग वर्ग जाने में कहीं नहीं है। जब सुख की नींद कढ़ा तकिया इस सर के नीचे आता है, तो सच कहता हूँ इस सिर में इंजन जैसा लग जाता है। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि जब ये वाला तकिया सुख की नींद का तकिया जो हम इस खाट पर सोते हैं और आराम करने का जो तकिया हमारे सिर के नीचे लग जाता है, तो मेरे सिर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंजन बांध दिया हो और मैं सपनों में खोकर आराम पूर्वक अपनी ज़िंदगी बिताता रहता हूँ। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, मैं ऐसा तेज दौड़ने लगता हूँ ख्वाबी दुनिया में, सपनों की दुनिया में। जैसे मेल, एक तो पैसेंजर ट्रेन होती है, एक मेल ट्रेन होती है जो तेज़ चलती है, बहुत तेज़ गति से चलने वाला हो जाता हूँ और मेरी बुद्धि भी ऐसे फक 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 करने लगती है। भावों का रस हो जाता है कविता जब उमड़ी पड़ती है, और मेरे जो भाव आते हैं वो रस वाले बन जाते हैं जब मैं कोई कविता लिखता हूँ। तो ये जो कविता लिखी है, ये इन्होंने लिखी है गोपाल प्रसाद व्यास जी ने। आराम एक हास्यपूर्ण कविता है ये कहा है, मैं औरों की तो नहीं बात अपनी ही लेता हूँ, मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। ये कह रहे हैं मैं औरों की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं तो खाट पर पड़ा हुआ भी जो बूट है ना, जूते, उनको भी ऊँट की तरह ऊँट मानता हूँ कि ये तो ऊँटों की उपमा देता हूँ कि ये बूट नहीं है, ये ऊँट है। मैं खटरागी हूँ, मुझे तो खटिया में गीत फूटते हैं। ये क्या कह रहे हैं गोपाल दास जी, क्या कह रहे हैं गोपाल प्रसाद जी कि मैं तो खटरागी हूँ, मैं तो खाट में बैठकर ही अपनी कविता लिखता हूँ, आराम से लेटकर। जब मैं खाट में लेट जाता हूँ खटरागी हूँ, और जब मैं खटिया में लेट जाता हूँ तभी मैं कविता बनाता हूँ। छत की कड़ियाँ गिनते गिनते छंदों के बंद टूटते हैं। और जब छतों पर बच्चों पहले होती थी छतें, वो कड़ियों की छत बनी हुई होती थी, सीमेंटेड ऐसे तो नहीं होती थी छतें। तो कहते मैं उनको गिनते गिनते मेरे छंद और दोहे में लिखता हूँ जब मैं खाट पर पड़ा हुआ खाट पर लेटता हूँ। और मैं इसलिए तो कहता हूँ तुम मेरे अनुभव से काम करो। गोपाल प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि अपने मित्र से कि मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे जो अनुभव हैं तुम उनका इस्तेमाल करो, उनका प्रयोग करो। और ये खाट बिछा लो आंगन में, तुम अपने आंगन में एक बिस्तर बिछा लो, खाट बिछा लो और बैठकर आराम करो और आराम करो। तो क्या इन्होंने क्या है, एक हास्यपूर्ण कविता लिखी है और कहा है अपने मित्र से कि कुछ नहीं, तुम बस आराम करो, जो मज़ा खाट पर सोने में है वो और किसी भी बात में नहीं है। स्वर्ग का सुख भी खाट पर लेटने से मिलता है। और मैं तो छत की कड़ी गिनते हुए और खाट पर लेटे हुए भी मैं तो ऐसा ट्रेन, ऐसी तेज़ गति से भागने वाली ट्रेन के जैसे मेरे भाव हो जाते हैं और मैं लेटे लेटे ही कविता लिखता हूँ और छंदों की रचना करता हूँ। और तुम भी मेरा कहा मानो कि एक आंगन में खाट बिछा लो और उस खाट पर लेट जाओ और आराम करो और आराम करो। तो ये आपको ये कितने आराम से लेटे हुए हैं ये बच्चों। ये तो हास्यपूर्ण कविता थी, लेकिन क्या आराम से लेटने से काम हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये तो उन्होंने कहा है। अब बच्चों इस पाठ में आए हुए कुछ अभ्यास कर रहे हैं। जैसे बताइए आपको आलस कब आता है? कब आता है आपको आलस? जब हम बहुत रात हो जाए, या जब हम बहुत काम कर चुके होते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा सा
आलस आने लगता है ना। या कोई बहुत हम ऐसी गूढ़ बातें सुन रहे हो उसको देख के भी हमें आलस आता है। सबको अलग अलग प्रकार से आलस आता है। आपको कैसे आता है आप बताना। काम से बचने के लिए आप क्या क्या बहाने बनाते हो? सबको पता है बहाने। अगर आपको काम से बचना हो तो आप किसी भी तरीके के बहाने बना सकते हो। हमारे पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हमें वहाँ नहीं जाना, हमें ऐसा हो गया, हमें वहाँ जाना है इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें ये काम नहीं करना। काम से बचने के बहुत सारे बहाने होते हैं। आलसी होना कैसी बात है? क्या अच्छी बात है जो उन्होंने बताई? आलसी होना बहुत बुरी बात है, क्योंकि आलसी होने से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। हमें कर्मठ बनना है, हमें कार्य करना है, आलसी नहीं बनना है। उन्होंने देखिए कविता लिखी है हास्यपूर्ण, लेकिन हमें आलसी नहीं बनना है। अब बच्चों इस पाठ में आए हुए कुछ अभ्यास कार्य नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का निशान हम लगाएंगे। इस 1.5 छटाक के राशन में भी क्या बढ़ाए जाते हो? तोंद बढ़ाए जाते हो, है ना। 3rd नंबर है। नेक्स्ट बच्चों, मत पुरुषों को डैश करो। बदनाम, आबाद, आजाद या इनमें से कोई नहीं। मत पुरुषों को बदनाम करो। नेक्स्ट बच्चों, आराम करने से तन का डैश खत्म होता है। मोटापा, दुबलापन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। कविता में उन्होंने क्या कहा है? आराम करने से तन का दुबलापन दूर होता है। तो 2nd नंबर हम इस पर राइट लगा देंगे। नेक्स्ट है, अपने घर में बैठे बैठे बस डैश की बात करो। कैसी बातें करो? अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी, छोटी छोटी, ऊंची ऊंची, अच्छी अच्छी, तो लंबी लंबी बातें करो। यही बोला है ना उन्होंने। बैठे हुए हो सकता है ऐसा काम कि हम बैठे बैठे लंबी लंबी बातें छोड़ते रहें और काम ना करें? ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों, है ना। तो काम तो करना ही होगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने आलस देखा और आराम करने के लिए कवि ने कहा, लेकिन हमें वो करना नहीं है। उन्होंने तो एक कविता हंसने के लिए करी है। तो आपको खूब कर्मठ रहना है, आलस से अपने शरीर में नहीं रहना है, खूब काम करना है। अच्छी लगी होगी कविता, हंसी भी आई होगी आपको। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए आभार।